कैसा होगा कलयुग और कैसे होंगे कलयुग के लोग, उनका रहन सहन और उनका आचार व्यवहार, उनका पहनावा, उनकी सोच और उनका लक्ष्य। मित्रों, आज हम आपको कलयुग में मनुष्य में होने वाले उन्हीं 5 अवगुणों की जानकारी देने वाले हैं, जिनके बारे में श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत ही पहले स्पष्ट रूप से बता दिया था। मित्रों, ये वह 5 बातें हैं जो जितनी सत्य है उतनी ही कड़वी भी हैं। लेकिन आज यह बातें 100% सत्य सिद्ध हो रही हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, कलयुग कैसा होगा, कलयुग के लोगों में गुण और अवगुण कैसे होंगे, उनके आचार विचार कैसे होंगे और कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के क्या क्या साधन होंगे। ये सारे प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो आप सभी को वन में जाना होगा, और जो भी आप सबसे पहले देखें उस चीज को आकर आप मुझे बताएं। सर्वप्रथम युधिष्ठिर वन में गए तो उन्होंने देखा कि बाहर 2 सूंड वाले हाथी हैं। फिर ये देखने के बाद वापस आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को यह बात बताया। तो इस बारे में श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग में लोग इसी प्रकार 2 मुहे होंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनके मन में कुछ और होगा और कर्मों में कुछ और। यह लोग दोनों ओर से जनता का शोषण ही करेंगे। तभी भीम वन से घूमकर आए और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैंने तो एक गाय को देखा जो कि अपने बच्चे को चाटे जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसके द्वारा अपने बच्चे को चाटने से बच्चे का खून निकल आया, लेकिन तब भी मां अपने बच्चे को चाटे ही जा रही थी। इसका क्या अर्थ है कृष्ण? फिर इस बात को जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह भी कलयुग का एक अवगुण ही है। हे भीम, कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों और अपने सगे संबंधियों के बीच इतना आसक्त हो जाएगा कि मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य ही भूल जाएगा, और वह मोह माया में बच्चों से इतना अधिक प्यार करेगा कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा, और फिर बच्चे भी मोह माया और बंधनों में बंध कर रह जाएंगे। अगर किसी का पुत्र सांसारिक मोह माया छोड़कर साधु बनेगा तो देश दुनिया में ज्ञान के दीपक तो जलाएगा, सभी लोग उसके दर्शन करने जाएंगे। लेकिन यदि स्वयं का पुत्र ऐसा करना चाहेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। इस युग में स्वयं के द्वारा स्वयं के ही बच्चों का अनिष्ट होगा। तो भीम ने प्रश्न पूछा कि अपने पुत्रों से प्यार करना अपराध है क्या कृष्ण? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अपने पुत्रों से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन एक समय के बाद जिस राह पर चलते हुए हमें मंजिल ना मिले तो उस राह पर चलने का भी कोई लाभ नहीं होता है। अर्थात वास्तविकता तो यही है कि पुत्र भले तुम्हारा है, लेकिन एक समय के बाद उसकी आसक्ति तुमसे कम हो जाएगी और अपनी पत्नी में ज्यादा होगी। पुत्री भले तुम्हारी है, लेकिन शादी के बाद वह तुमसे ज्यादा अपने पति से प्रेम करेगी। यह जीवन भले तुम्हारा है, लेकिन इसके मालिक तुम नहीं हो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे जीवन को मृत्यु तुमसे छीन कर ले जाएगी, और तुम्हारे अंदर की आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, वह भी तुमसे विमुख होकर परमात्मा में समा जाएगी। इसीलिए अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने के लिए कलयुग में मानव इस सत्य से सदा ही विमुक्त रहेगा। मानव भौतिक और सांसारिक सुखों में ही मग्न रहेगा। तभी वहां पर वन से लौटकर अर्जुन आए और उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, मैंने तो एक बहुत ही भयंकर दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके ऊपर पुराणों के श्लोक लिखे हुए थे, लेकिन वह मनुष्य का भक्षण कर रहा था। तब श्री कृष्ण बोले कि कलयुग का एक अवगुण यह भी होगा। उन्होंने कहा कि कलयुग में मनुष्य चाहे जितना भी विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन उसकी दृष्टि में अहंकार ही सर्वप्रथम होगा। वह दूसरों को अपने सामने तुच्छ ही समझेगा। व्यक्ति चाहे जितना भी धनवान होगा, हमेशा यही सोचेगा कि दूसरे की संपत्ति को कैसे हड़पा जाए। सभी लोग एक दूसरे की धन संपत्ति पर ही नजर रखेंगे। लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक ही मनुष्य सच्चा मिलेगा। फिर तभी नकुल वन से लौटकर आए
और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैं जब जा रहा था तो एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिर गई। वह गिर तो गई, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट करके उस चट्टान का वह बड़ा सा पत्थर आगे बढ़ता ही जा रहा था। उस चट्टान को बड़ा से बड़ा पेड़ भी रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी एक छोटे से पौधे से टकराकर वह बड़ा सा चट्टान अचानक ही रुक गया। इसका अर्थ क्या है कृष्ण? तब फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी, उसके चरित्र का और उसके अस्तित्व का पतन भी होता जाएगा, जीवन का स्तर भी गिरता जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि और उसकी सत्ता रूपी वृक्ष उसके इस पतन को रोकने में असफल ही सिद्ध होंगे। केवल प्रभु के नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। वह निरंतर सफलताओं को प्राप्त करता जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होती जाएगी और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तभी वन से लौटकर सहदेव आए और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने बहुत सारे कुएं देखे, लेकिन जो कुआं सबसे गहरा था और बीच में था वही कुआं खाली था। ऐसा कैसे संभव है कृष्ण? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जो भी व्यक्ति धनी होंगे वह केवल अपने लिए और केवल अपने परिजनों के लिए ही धन खर्च करेंगे। कभी पुत्र या पुत्री का विवाह होगा तो धन की गंगा बहा देंगे, लेकिन यदि कभी किसी भूखे प्यासे को देख लिया तो उनके जेब से 1 रुपया नहीं निकलेगा। केवल मांस खाने में, मदिरापान में और कई प्रकार के बुरे व्यसनों में उनके इंद्रियों को शांति मिलेगी, उनको संतुष्टि मिलेगी। यही कलयुग का सबसे बड़ा अवगुण होगा कि इंसान केवल अपने बारे में ही सोचेगा। तब कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु, अब आप ये भी बता दीजिए कि कलयुग में मोक्ष के क्या साधन होंगे। तब भी कृष्ण कहते हैं कि केवल हरि नाम, प्रभु कीर्तन और भजन सत्संग के द्वारा ही मनुष्य के जीवन को मुक्ति मिल पाएगी। उस व्यक्ति पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा जो हरि भजन और प्रभु कीर्तन के साथ सत्संग करता रहेगा। उस पर केवल ईश्वर का ही प्रभाव होगा। तो साथियों, आज आपने सुना कि श्री कृष्ण ने जो 5 पांडवों को कलयुग के बारे में 5 अवगुण बताए थे, वह आज के समय में 100% सत्य सिद्ध हो रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोस रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।